श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कह रहे हैं कि राम सीता जी और लक्ष्मण को देख करके नगरवासी उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका नाम पूछना चाहते हैं, उनके मन में लालसा है, पर संकोच हो रहा है उन लोगों में। जो वयोवृद्ध थे वो अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगा लिए ये तो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी हैं। तब सबको उन्होंने बताया, पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आए हैं। तब श्री रामचंद्र जी निषाद राय गुई को घर वापस जाने के लिए कहा। बोला, अब देखो चले जाओ घर। तब निषाद राय डबडबाई आंखों से प्रभु श्री राम जी के पैरों को झुक करके प्रणाम करता है और घर वापस चला जाता है। तब सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी पुनः यमुना जी में को प्रणाम करते हैं। सूर्यपुत्री यमुना जी की महिमा का बखान करते करते श्री सीता, राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़े। रास्ते में अनेक यात्रियों मिले। सब दोनों भाइयों को देख करके प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, आपके सभी अंगों में राज चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और राज चिन्ह होते हुए आप ये पैदल ही वन में क्यों भटक रहे हैं। तो इस प्रकार से राज चिन्हों को देख करके बोल रहे हैं, तो ज्योतिषी की बात कैसे फेल हो सकती है। हमारी समझ में नहीं आ लगता है कि ज्योतिष शायद झूठा हो गया है का। गाढ़ जंगल में बड़े भयानक हाथी और शेर हैं और दुर्गम रास्ता है और साथ में सुकुमारी सीता है, आप क्यों भटक रहे हैं। हाथी सिंहों से भरा भयानक वन को देखा नहीं जाता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जहाँ तक आप जाएं आपके साथ साथ चलूं। इस भयानक जंगल को पार करा करके फिर मैं अपने स्थान पे आऊँगा। इस तरह है यात्रियों प्रेम पूर्वक आंखों में जल भर करके श्री राम जी से पूछते हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी कोमल और विनय युक्त वचन कहकर उनको वापस भेज देते हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी का चरण पड़ता है वहाँ वहाँ तीर्थ पड़ जाता है, इंद्रपुरी अमरावती के समान बन जाता है। वहाँ बसने वाले लोग सभी पुण्य आत्मा हैं जो प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। देवता भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़भागी हैं लोग जो भगवान का दर्शन पा रहे हैं घर बैठे। जिस नदी या तालाब में नहा लेते वो तीर्थ में बन जाता। सारी नदियां तीर्थ उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते वो कल्प वृक्ष उस वृक्ष की गुणगान करने लगा कि ये वृक्ष बड़भागी है जिसके नीचे प्रभु श्री राम जी आकर के बैठ गए। रास्ते में बादल छाव बन करके उनके साथ साथ चल रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को धूप न लगने पाए। और देवता भी उनकी ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि बादल भी धन्य हैं जो प्रभु के काम में आ रहे हैं, प्रभु को छाया दे रहे हैं। इनकी सुंदरता का वर्णन कैसे किया जा सके। वन और पशु पंछियों को देखते देखते प्रभु राम जी आगे चले जा रहे हैं। तो वहाँ के पूर्ववासी देख करके बोले कि ये बट वृक्ष के नीचे मैं कोमल घास और पत्ते बिछा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लीजिए, थाक उतर जाए तो फिर चले जाना या कल जाना। और घड़े भर भर करके पानी ला के रख रहे हैं कि प्रभु थोड़ा अपनी प्यास बुझा लो, मुंह धो लो ताकि आपकी थाक उतर जाए। तो प्रभु इनके हृदय की बात सुन करके बट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं। जानते हैं सीता जी थक गई हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।